नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में बिहार राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100 बिहार सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न 101% सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए संभावित हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 100 प्रश्न पूरे याद जरूर कर लीजिएगा। बिहार का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार का राज्य दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बिहार के क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम उपराज्यपाल थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या क्रमशः 40 लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा से 16। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कचतार बिहार का राजकीय फूल है। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा जो बोली जाती है उसे बिहारी लैंग्वेज कहते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक करके नया प्रांत बनाया गया। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20.10 से 27 डिग्री 31.15 उत्तरी अक्षांश से, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83.19 डिग्री 50 से 88.17 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर के मध्य जो है बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है 12वां। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार का संगीत का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग से माना जाता है। बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है? तो बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में जो है मधुबनी शैली के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिहारी राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो बिहार राज्यसभा या बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहां पर है? तो बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है पटना में। बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों ही फसलें बिहार में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित हैं? तो बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 7.1% भाग पर वन है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.28% है। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो बिहार मगध साम्राज्य का स्थान रहा है। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के कारण नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो बिहार में जो है मानसूनी जलवायु है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में बिहार में मानसून जो है लौटता है। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व
की नदी कौन सी है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक महत्व की नदी गंगा है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ या जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में लाल मिट्टी मिलती है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में धान की फसल बोई जाती है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में बिहार का देश में 5वां स्थान है। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट जो है पूर्णिया जिले में पैदा होता है। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में 6वां स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में 2रा स्थान है। जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वह कौन सी है? तो मेस्टा नाम की एक फसल होती है, जूट के जैसे ही रेशेदार फसल होती है जो बिहार में पैदा होती है। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार में आलू जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? तो 5 से 10% देखा जाए तो बिहार राज्य में वन से कवर्ड है। बिहार वनों से घिरा हुआ है या वन पाए जाते हैं बिहार में। बिहार राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो बिहार जो है लाख उद्योग में प्रथम स्थान पर है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेशों में सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो बिहार राज्य में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नलकूपों का प्रयोग होता है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो बिहार की कुल सिंचित भूमि का 30% भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो बिहार में कुल सिंचित भूमि का 65% भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश 1954 में हुआ था। मेंढक परियोजना किस 2 राज्यों की परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मेंढक परियोजना। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में बिहार में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से बिहार में बरौनी में उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर है। वो कहाँ पर है? तो बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना जो है शाहपुर में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो बिहार में फतुहा नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में थीं। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 1862 के दौरान बिहार में जो है रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम था। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो किडल से लेकर आसनसोल के मध्य जो है बिहार में पहली रेल लाइन निर्मित हुई थी। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा है? तो मध्य पूर्व रेलवे बिहार में एंटर नहीं होता है। बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 1.106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 8। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो बिहार में 1978 में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ। नेपाल जाने के लिए बिहार से कई हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है।
किस हवाई अड्डे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? तो रक्सौल हवाई अड्डे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो पटना विश्वविद्यालय बिहार में सबसे पहला विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना में जो है बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थापित हुआ। बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो बिहार में शिक्षा का स्तर जो है मध्यम है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार का प्रथम समाचार पत्र जो है बिहार बंधु था, 1874 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक जो है पटना से प्रकाशित होता है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ था। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? तो बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है सबसे पहले हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की बिहार राज्य में सर्वाधिक शाखाएं हैं। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो मैथिली भाषा जो है दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा है। मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा बोली जाती है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को बिहार में जो भाषा बोली जाती है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो पितृपक्ष। महालया का बिहार में तात्पर्य है जो अभी आने वाला है पितृपक्ष। बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का पशु मेला विश्वविख्यात पशु मेला है। सोनपुर का मेला मुख्यतः किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? ये अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाते हैं। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने फाग राज का सृजन बिहार में किया था। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह उत्सव पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया? तो ठाठ इस प्रश्न के लिए से उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया? तो ठाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल का स्रोत है? तो राजगिरी में गर्म जल का स्रोत है। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में किस नगर में है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 25.40% रही। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो मुंगेर जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बिहार में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर जिला। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत का प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग है जो बिहार से होकर गुजरता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने प्रजामंडल व प्रमंडल व जिलों में बांटा गया है? तो 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी फसल उगाई जाती है? तो धान की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी बिहार स्टेट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत से बनल बा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोग। और भी एक अलावा भी नया वीडियो हमने के रोक के अपलोड करत रह जा, तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।